हेलो दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में देखेंगे वायवल योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और इसको समझने के लिए हमें वैश्विक परिदृश्य, ब्रिटेन का राजनीतिक परिदृश्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति को समझना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वायवल योजना क्या है, इससे जुड़े हुए तथ्य क्या है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि अक्टूबर 1943 में लेनेद्वो के यहाँ से वापस जाने के बाद विंस्टन चर्चिल की सरकार द्वारा एक नए वायसराय के रूप में लॉर्ड वावेल को यहाँ पर भेजा जाता है, कि जो कि पूर्व में भारत में सर्वोच्च सेनापति के रूप में यहाँ पर काम कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति होती है और जिस समय लॉर्ड वावेल यहाँ पर आते हैं, ब्रिटेन में अनुदार दल की सरकार है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री हैं और भारत में लियो एमरी वो भारत सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अब हम देखें कि जब विंस्टन चर्चिल जिस समय प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किए थे 1940 में, उस समय क्या स्थिति थी। उस समय लेनेद्वो को उन्होंने नियुक्त किया था और उनके द्वारा 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कुछ सहूलियत देने की बात की गई, लेकिन बात बनी नहीं। न मुस्लिम लीग संतुष्ट हुई, न ही कांग्रेस संतुष्ट हुई। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका बढ़ती गई और 1942 में, मार्च 1942 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, रूजवेल्ट का दबाव था और चांग काई शेक का दबाव था कि विंस्टन चर्चिल को ना चाहते हुए भी भारत के लोगों से संपर्क करने के लिए, योजना का एक प्रारूप देने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजना पड़ा, क्रिप्स मिशन भारत भेजना पड़ा। पहले बताया है कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन था, बहुत कुछ इच्छा नहीं थी, केवल क्रिप्स ही चाहते थे कि कुछ यहाँ सहूलतें, लेकिन ये भी फ्लॉप था। और उसका एक कारण हुआ कि भारत में 8 अगस्त को अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई और इसके बड़े बड़े नेताओं, गांधी जी जैसे नेताओं की गिरफ्तारी तत्काल होने के बाद ये क्या हो गया, ये नेतृत्व विहीन हो गया आंदोलन और हिंसक घटनाएं इसमें होने लगी, जिससे बर्बरता पूर्वक अंग्रेजी सरकार ने इसका दमन करने का प्रयास किया। फिर भी ये छिटपुट घटनाओं के साथ 1944 तक चलता रहा। इतना हो गया।